नमस्कार दोस्तों, आज मैं निधि खेतान आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। मैं फिर से गृह विज्ञान लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में विकास का द्वितीय पाठ, जिसमें है सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास। लेकिन आज हम पहले सामाजिक विकास को के अंतर्गत ध्यान देंगे कि उसमें क्या क्या होता है। आइए चलो अपन देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज क्या होता है? समाज हमारे आसपास रहने वाले लोग, उनके नियम, उनके कायदे होते हैं। आज जो भी बच्चा बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था के पायदानों पर अपने कदम रखता है, उसको समाज के अनुरूप, जाति के अनुरूप, धर्म के अनुरूप व्यवहार करना होता है। उसी के अनुसार, उन्हीं के नियमों के अनुसार चलना होता है। सामाजिक मान्यता के अनुरूप व्यवहार करना होता है। उनके आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप अपना व्यवहार, अपनी व्यक्तित्व को उभार कर लेके आना पड़ता है। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? सामाजिक, पहला टॉपिक है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार, सामाजिक दायरों के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। घर व बाहर के समाज के अनुसार घर के कुछ नियम कायदे होते हैं, उसका हमें अनुसरण करना पड़ता है। इसी तरह समाज, बाहर की जाति, धर्म, सबका अनुसरण करना पड़ता है। विभिन्न क्रियाकलापों को व्यवस्थित रखना पड़ता है कि आज हमें पढ़ाई करनी है, नहीं आज हमारे घर में शादी है, उसके अनुसार हमें काम करना है, वहाँ जाना है, उसमें क्या व्यवहार करना है, जाके बैठना नहीं है, वहाँ पे भी काम करना है, अपना कहाँ हाथ बटाना है, अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करना है। नकारात्मक व सकारात्मक अभिवृत्तियाँ, हमको किसी ने अगर डांट दिया तो उसके लिए हमको नकारात्मक सोच पैदा नहीं करनी सकते। हो सकता है हमारी कोई गलती हो सकता है हमने कुछ गलत सोचा हो सकता है हमने आधी बात सुनकर ही अपना निर्णय सुना दिया हो। इस चीज़ों को लेते हुए, इन क्रियाकलापों को लेते हुए हमें नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए, और वहीं किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक सकारात्मक सोच भी नहीं बनानी चाहिए। मेरा दोस्त, मेरा सखा हमेशा सच्चा है, जो वो कहेगा वो सही होगा, बाकी घर वाले कहेंगे वो गलत होगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा कतई नहीं होता। आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग कभी आपका गलत नहीं सोचेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ के लिए एक अपना बैलेंस करके सोच बनाकर चलनी चाहिए। अंधा अनुसरण की जगह स्वग्रहित आ जाता है। अभी तक क्या होता है, बाल्यावस्था से थोड़ा थोड़ा किशोरावस्था के संग जाते हैं, तो जो दोस्त सखा ने कह दिया, जो दोस्तों ने कह दिया, जो ट्रेंड चल रहा है, हम उसका अंधा अनुसरण करते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपना स्व विवेक आता है, तो हम अंधा अनुसरण ना करके सही और गलत को उसका सामंजस्य बिठा के उसको सोच सकते हैं, अपना स्व विवेक काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज़ के लिए नकारात्मक और सकारात्मक सोच बिना सोचे समझे नहीं बना लेनी चाहिए। उसके लिए हमें अपना स्व विवेक भी काम में लेना चाहिए। इसी तरह अब हम अंधा अनुसरण ना करके अपना स्वग्रहित विवेक का उपयोग में करके आगे बढ़ते जाते हैं। किशोर व किशोरी दोनों ही विभिन्न लोगों से भेदभाव रखते हैं। जैसे कि किशोर किशोरी की तरह देख के कहेगा वो तो ऐसा ही करेगी, वो तो रोएगी ही, उसको पास में आते ही वो तो ध्यान आकर्षित करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में किशोर और किशोरी दोनों को समान पायदानों पर जगह दी जाती है, और दोनों अपना अपना कार्य समय पे समान पायदानों पे कर सकते हैं। किशोर अवस्था में के अंत तक असहिष्णुता स्वतः ही घट जाती है। किसी भी चीज़ के लिए हम जल्दी से ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कह देते हैं। वो चीज़ किशोर अवस्था तक आते आते आप में संयमता आ जाती है। आप किसी चीज़ को सहज ही समझ के संयमता से वेट करके ही उसके लिए रिएक्शन देते हो नहीं देते। आइए आगे देखते हैं समूह निर्माण। किशोर अवस्था का समूह निर्माण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी और व्यक्तित्व की एक जगह है, जहाँ पे हम समूह निर्माण सीखते हैं, समूह निर्माण करते हैं। बाल्य अवस्था तक हमारे बहुत बड़े बड़े समूह होते हैं, चाहे वो लड़के के हों, वो चाहे लड़की के हों। लेकिन जैसे जैसे हम किशोर अवस्था की ओर अग्रसर करते हैं, हमारे समूह छोटे होते जाते हैं और विभिन्न समूहों में हमारी जगह हम बनाते जाते हैं। जानते तो हम बहुत सारे लोगों को हैं, लेकिन सखा या घनिष्ठ मित्र बहुत कम हो जाते हैं। बाल्यावस्था टोलियाँ टूटने
लगती है और नया सामाजिक समूह बनने लगता है। बड़ी बड़ी टोलियों से छोटे छोटे समूह हो जाते हैं, घनिष्ठ सखा बन जाते हैं। घनिष्ठ सखा और उन टोलियों में भी घनिष्ठ अंतरंग समूह बन जाते हैं, क्लिक, जिन्हें इंग्लिश में क्लिक्स भी कहते हैं। ये वह होते हैं जो समूह तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें 2 या 3 घनिष्ठ सखा ऐसे होते हैं जिनसे आप अपने अंतरंग मन की बात सारी शेयर करते हैं, उनको पल पल की बातें बताते हैं और उनकी पल पल की बातें जानते हैं, उनकी पसंद नापसंद। उनसे लड़ाई तो हो जाती है लेकिन वो लड़ाई लंबे समय तक नहीं चल पाती, आपस में सामंजस्य बिठा के एक दूसरे को मना ही लेते हैं। रुचियाँ व योग्यताओं में बहुत साम्य होता है। जो क्लिक्स होते हैं उनमें वही दोस्त बन पाते हैं जिसमें एक जैसा व्यवहार हो, एक जैसी रुचियां हो, एक जैसे बात करने की आदतें हो, उन सब में घनिष्ठता बढ़ती चली जाती है। सामाजिक जीवन में सखाओं तथा विषम लिंगिया मित्रों से बनी मंडलियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें विषम लिंगियों की तरफ भी आकर्षित होने लग जाते हैं। पहले तो हम बड़े लोगों के, बड़ी उम्र के विषम लिंगियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कोई एक्टर हो गया, कोई लेखिका हो गई या लेखक हो गया या एक्टर हो गई या हमारा कोई टीचर हो गया, वो हमारा रोल मॉडल बन जाता है, हम उन जैसे ही बनना चाहते हैं। आपके भी जीवन में कोई ना कोई ऐसा विषम लिंगिया रोल मॉडल ज़रूर होगा जिसमें कोई लिए आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते होंगे और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था से उत्तर किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होते हो तो आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों को तरफ आकर्षित ना होने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित होने लग जाते हो। अपनी उम्र की लड़कियां या लड़कों को दोस्त बनाने लग जाते हो। बहुत बड़े मित्र मंडली में आपकी एक छोटी सी मंडली बन जाती है, आप उसी के साथ समय व्यतीत करना चाहते हो। दूसरी तरफ किशोर भीड़ में जीवन में अत्यधिक लीन हो जाने से वह अपने घर, स्कूल, समाज के कर्तव्य उत्तरदायित्व को भूल जाता है। इतना अपने दोस्तों की तरफ आकर्षित हो जाता है कि घर की तरफ भी उसकी कोई जिम्मेदारी है, पढ़ाई की तरफ भी कोई जिम्मेदारी है, सबको भूल भाल के वो आगे बढ़ जाता है। सिर्फ ये वह समय होता है जब अपने दोस्तों, सखा, मित्र मंडली की तरफ ही आकर्षित रहता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे युवक समूह, विभिन्न टोलियां, और आजकल तो आपका नेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेस ग्रुप, इंस्टाग्राम, ये बहुत ही कॉमन ग्रुप्स हैं जिसके अंदर अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी टोलियां बना देते हैं। पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ और दिन भर वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलता रहता है, जो कि दोस्तों एक समय तक तो अच्छा है लेकिन जब वो आपके व्यक्तित्व को प्रभाव डाल रहा है, आपकी पढ़ाई पे प्रभाव डाल रहा है तो उसको अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किशोर अवस्था में मित्रता के चयन के भी मापदंड तय हो जाते हैं। हम हर किसी से अपनी दोस्ती तय नहीं कर पाते, उन्हीं से दोस्ती करते हैं जो हमारी बात समझें और हम उनकी बात समझें, जानें, जिनकी रुचियां एक जैसी हो, जिनके शौक़ एक जैसे हो, जिनमें हर तरह से काफ़ी हद तक एक समानता हो। देखें कौन कौन से, जो अपने समवयस्क हो, जिनकी पसंद नापसंद एक जैसी हो, जो उन्हें समझते बूझते हो, जो उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी एक जैसे हो। ना तो बहुत गरीब का एक बहुत अमीर दोस्त बन सकता है, क्योंकि गरीब दोस्त अमीर दोस्त की तरह बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी सकता, वो चीज़ें अपनी उपलब्धियां नहीं करा सकता, तो उसके अंदर अंदर एक कुंठता पैदा हो जाती है। इसलिए अपने सामाजिक और आर्थिक समानता लोगों के संग ही दोस्ती निभ पाती है, जो उनके आदर्श और मूल्यों के अनुरूप हो। जो आज मेरे आदर्श हैं, आज मैं कहती हूँ कि आज हमें स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, हमें अपना काम समय पे करना चाहिए, तो मेरा दोस्त या सखा वही बन सकता है जिनके वो आदर्श और वो मूल्य समान हो। मेरा वो दोस्त या आदर्श नहीं बन सकता जो कि हर काम लेट करे, या जो किशोर या किशोरी हर काम में लेट करते हो, उनका वो सखा नहीं बन सकता जो काम समय पे करते हो, क्योंकि दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है, दोनों में दिन भर लड़ाई होती रहेगी, जिससे उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती हो। जिस दोस्त या सखा या किशोरी के साथ घूमने से एक किशोर या किशोरी को सुरक्षा की भावना मिलती हो कि आज मैं सुरक्षित हूँ, अपने मन की भावना को उसके संग शेयर कर सकता हूँ, तो वो उसी को दोस्त बनाएगा, उसी को सखा बनाएगा, उसी के संग ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करेगा। टोलियाँ बड़ी, विभिन्न समूह, अत्यधिक परिचित किंतु प्रिय मित्रगण
सीमित। हमारी जानकारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम कॉलेज हो स्कूल हो जानते बहुत सारे जनों को, लेकिन अपनी मन की बात कुछ ही लोगों से कर सकते हैं। सिर्फ किशोर में नहीं, आगे जाके जब आप प्रौढ़ावस्था में भी आएंगे तो आप बहुत ही कम लोगों से अपने मन की बात शेयर कर पाते हैं। विषम लिंगता, लिंगीय मित्रता, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, उनके साथ हंसी टिटोले करना, ये सब किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। आज हम बैठे बैठे अगर किशोर है तो पास में से निकल रही किशोरी के लिए कमेंट मारेंगे, हंसी टिटोले करेंगे, उस पर तंज कसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे, ये सब सामान्यता सी बात है। उसी तरह अगर किशोरियों की टोली बैठी है और कोई किशोर निकलेगा तो उसके लिए तंज कसा जाएगा, उसकी बॉडी बिल्ड के लिए तंज कसा जाएगा, उसके लिए हंसी टिटोले करे जाएंगे। पूर्व किशोर अवस्था के अंत तक लड़के लड़कियों की बड़ी टोलियों से एकांत छोटे समूह तक चले जाते हैं, लेकिन उन टोलियों में जब सामान्यतः सब बैठे हैं तो हंसी टिटोले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक किशोर एक किशोरी की तरफ और किशोरी एक किशोर की तरफ आकर्षित होके बड़ी टोलियों में भी अपनी एक छोटी टोली बना देते हैं, जो कि अब जहाँ पे भी बड़ी टोलियों में भी बैठते हैं तो आसपास वो दो जने अपने आसपास ही बैठेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, वहाँ से उठ के एकांत में अपना समय व्यतीत करना चाहेंगे। और धीरे धीरे जो हंसी टिटोले, मजाक और एक दूसरे को तंज कसने का ये पराक्रम चल रहा होता है, धीरे धीरे वो एक दोस्ती में पलट जाता है और वो प्रेम भाव में पलट जाता है, जो कि किशोर अवस्था का प्रेम कहा जाता है। विपरीत लिंग में रुचि, लैंगिक क्षमताओं का विकास, यौवन काल में विषम लिंगियों के प्रति लाक्षणिक रूप से द्वेष का भाव होता है, जो बदलते बदलते प्रेम के रूप में बदल देता है। जो कि मैंने बात करी कि पहले तो हम तंज कसते हैं, हंसी टिटोले करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम का रूप ले लेता है और हम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने कर लगते हैं। एक दूसरा आया कि नहीं आया, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको कोई परेशानी हुई कि हुई तो नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने लगते हैं। संक्रमण काल में अपनी आयु से बड़े विषम लिंगियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे मैंने कहा रोल मॉडल बन जाते हैं, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एडिटर ही क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे उत्तर किशोर अवस्था तक हम अपनी उम्र के किशोर या किशोरी की तरफ आकर्षित होकर उनके संग टोलियां बना लेते हैं। अब नेता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किशोर अवस्था में एक हर व्यक्ति अपने समूह का नेता बनना चाहता है, लेकिन उसमें वो नेता के प्रमुख गुण हैं भी या नहीं। नेता वह होता है जो अपने पूरे समूह को एक साथ लेके चलता है, उसको ये पता होता है किसमें क्या कमी है और किसमें क्या गुण है। वो कोई भी कार्य अपने समूह से बड़ी आसानी से करवा लेता है नहीं करवा लेता, सबको मना भी लेता है। कोई रूठता है या कोई जल्दी काम करता है तो उसके संग भी अपना सामंजस्य बिठा लेता है। तो हमारे समूह का नेता वह बन पाता है जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार की और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हमें मिलती है, हम उसी को अपना नेता चुनते हैं और उसी के संग अपना नेतृत्व करवाना पसंद करते हैं। आइए देखिए अपन क्या क्या है ऐसे गुण होते हैं चाहिए जो समूह के सदस्य के गुणों से श्रेष्ठ हो और उनके द्वारा सराहे जाएं। नव किशोरों का लाक्षणिक नेता अपनी आयु शीघ्र परिपाक या प्रशिक्षण के कारण औसत से कुछ ऊंची बुद्धि वाला, क्योंकि सबको सामंजस्य बिठाना है तो उसकी बुद्धि औसतन से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊंची शैक्षणिक उपलब्धता वाला और परिपक्व और ऊंचे स्तर वाला होना चाहिए। जैसे वो अगर कुछ ही चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो अपनी तरफ से उपलब्ध करवा सके आराम से। और कौन कौन सी चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए कि आज हम उससे जाके अपनी बात कहें तो वो उसके हंसी टिटोले करके उसको हमारे ही विपरीत उपयोग में ना ले, बल्कि अपने अंदर तक रख के हमारी परेशानियों का हल ढूंढ के दे। निष्ठा हो, बहिर्मुखी हो, अत्यधिक रुचियां हो, आत्मविश्वास हो, शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति हो, किसी परेशानी का सामना करना पड़े और वो 2 दिन तो उसको सोचने में ही लगा दे कि अब इसका करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता। नेता वह होता है जो परेशानियों को यूं हल कर देता है और अपने कार्य की तरफ निष्ठ होता है, अपनी रुचियों को बहुत अच्छे से जानता है, अपना बहिर्मुखी हो कि सबसे बात कर सके किसी भी परिस्थिति में आने पे।
अच्छा खिलाड़ी हो, समाज प्रिय हो, परिहास प्रियता हो, धीरता हो, मौलिकता हो, कार्यकुशलता हो, अनुकूल क्षमता हो, चतुराई हो, सहिष्णुता हो, सहयोगात्मक रवैया हो आदि गुण पाए जाने चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो वो एक उत्कृष्ट नेता नहीं होता है, वो बहुत ही जल्दी विफल हो जाता है और कोई भी टोली दूसरा नेता चुनने में देर नहीं लगाती है। 14 से 15 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़के दोनों ही लड़कों को नेता के रूप में पसंद करते हैं। सामान्यतः लड़के तो अपने लड़कों को ही नेता के रूप में पसंद करते हैं और लड़कियां चाहती हैं कि लड़के, तो सामान्यतः नेता के रूप में देखा जाए तो लड़कों को इसमें एक अधिक पॉइंट मिलता है कि लड़के नेता ज़्यादा बन जाते हैं। सामाजिक स्वीकृता, अब हम इस अवस्था में हैं जब अपना एक व्यक्तित्व उभार रहे हैं, समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा बना रहे हैं, तो हमारे जो व्यवहार है उसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिलनी चाहिए कि हमें उनके अनुसार अनुसरण करना पड़ेगा। कि नव किशोरों की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि वह अपने स्वयं वयस्कों में लोकप्रिय हों और उनके द्वारा अपनाए जा सकें। सब कोई अपने कोई ना कोई क्रियाकलापों के द्वारा चाहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो और सब कोई उनको जाने और हर कोई उनसे अपना बात करना चाहे और अपनी टोली में उनको लेना चाहे। समाज में अपनाए जा सकने वाले किशोर फुर्तीले, सामाजिक व्यवहार में आक्रमण ख्याल रखता है, वह समूह का नेतृत्व ग्रहण करता है, उसका आचरण सत्यनिष्ठ, निष्कपट, संयमित होना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सा किसी ने छेड़ा, कि ज़रा सा किसी ने तंज कसा और वो स्लीव्स को ऊपर करके लड़ने पहुंच जाए। उसमें संयमता होनी चाहिए, उसमें अपना किसी भी निर्णय को लेने के लिए और ठंड लेके सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए और सब में अपना अच्छा व्यवहार परिहास करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी उसका सामाजिक स्वीकार्यता होती है। जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाता है, लड़ने पहुंच जाता है, तो सब क्या कहते हैं, भैया उससे दूर रहना, उससे बात मत करना, कब क्या पता लड़ने पहुंच जाए। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। इसलिए हम जितने निर्मल, जितने अच्छे, जितने परिहास करने वाले रहेंगे, सब कोई हमको अपनी टोली में और हमसे समाज अच्छे से स्वीकार करेगा। लोकप्रिय किशोर सुरक्षित व अपने भविष्य को लेकर आश्वान व अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा है, सब कोई हमको जानता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी से कर ही लूँगा और अपनी जगह बना के आगे आने वाली ज़िंदगी में अपना एक व्यवसाय स्थापित कर लूँगा या नौकरी ले लूँगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। अब और जो सामाजिक स्वीकार्यता ले लेते हैं किशोर या किशोरी, वो अपने घर में भी बहुत शांत रहते हैं, बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं और अपने घर वालों के लिए भी अच्छे से निष्ठापूर्वक कार्य करते जाते हैं। सामाजिक परिपक्वता, आज हम सामाजिक स्वीकार्यता की तो बात कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिपक्वता भी आनी चाहिए कि जो आज हमारे ऊपर कार्य दिया गया है, जो हमको एक भार दिया गया है, हम उसको कितनी निष्ठापूर्ण तरीके से पूर्ण करते हैं और सफलता से अपनी प्रतियोगिता को या किसी भी चीज़ को परिपूर्ण करते हैं, वो देखें हम। किशोर अवस्था की समाप्ति तक किशोर अपनी नई स्थिति को सफलता के साथ संभालने के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अब वे समूह के सदस्य के नाते अपने उचित स्थान और कार्य का ज्ञान रखते हैं। जो किशोर सामाजिक परिपक्व प्राप्त कर लेते हैं, युवा जीवन के सामंजस्य करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी परिवार पर निर्भरता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में इतनी अपनी सामाजिक स्वीकार्यता और परिपक्वता ले चुके होते हैं कि वो जानते हैं कि मैं अपने समाज में, करियर में, जीवन साथी के चुनाव में बहुत कुछ अच्छा कर ही लूँगा। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी समझ आ चुकी होती है। अपने नागरिक कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं, वह उन्हें निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। वह जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी के प्रति पूर्वाग्रह ना रखते हुए सभी तरह के लोगों से अच्छा समायोजन बिठा लेते हैं। एक अच्छा नागरिक हम कब बन सकते हैं? जब तक हम अपना खुद का भला नहीं करते हैं, तब तक हम किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम हमारे घर वालों के लिए एक अच्छे बेटे या बेटी भी साबित होंगे, अपने मित्रों के लिए एक अच्छे मित्र साबित होंगे और हमारे देश के लिए एक अच्छा नागरिक भी साबित होंगे, जो हर तरह से अपने देश के लिए
परिपूर्ण निष्ठापूर्ण कार्य करेगा और व्यावसायिक जीवन में भी हम एक निष्ठापूर्ण कार्य करेंगे जिससे हम प्रगति की ओर अग्रसर कर सकेंगे। लेकिन पहले करो अपना भला, फिर करो जग का भला, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। किशोर अवस्था में होने वाले सामाजिक विकास यदि व्यवस्थित रूप से होते हैं तो ऐसे किशोर भविष्य में अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। फिर बात वही कहूँगी, कर अपना भला तो जग का भला अपने आप हो जाएगा। बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ को ध्यान से देखें। सामाजिक विकास, एक किशोर अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है जिसके तहत हम हमारे सामाजिक विकास को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। उसमें क्या क्या चाहिए? सामाजिक व्यवहार चाहिए, हम अच्छे परिपक्व होने चाहिए, नेता होने चाहिए, सामाजिक स्वीकार्यता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सामाजिक विकास किसे कहते हैं? किशोर में सबसे घनिष्ठ और सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं? सामाजिक संपर्क रखने से नव किशोरों किन व्यवहारों को सीखा जाता है? अब इन प्रश्नों का आप क्या उत्तर दे सकते हैं? वापस इस पाठ को दोहराइए और इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ और अगले बार इन प्रश्नों के उत्तर के संग आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।